नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिस रोज अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भारत में अपना पदभार ग्रहण करने के लिए शपथ वगैरह लेते हैं और अपना कामकाज शुरू करते हैं, उसी रोज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा मुख्यालय पहुंचता है मेल मुलाकात के लिए। और उसके ठीक दूसरे रोज यानी 13 जनवरी को ये कहाँ चले जाते हैं, भाजपा का जो मातृ संगठन है और वैचारिक अधिष्ठान है आरएसएस, वहां पहुंचते हैं और उनकी दत्तात्रेय होसबोले से मुलाकात होती है। बाद में यह पता चलता है कि दरअसल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने रिक्वेस्ट डाली थी और उसको ख्याल में रखते हुए संघ जो है उनसे मिल मुलाकात करता है। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है उसने भारत के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। खासतौर से कांग्रेस तो टूट पड़ी है बीजेपी के ऊपर और कह रही है कि बताइए ये सब क्या है। इतना ही नहीं, जो उनका अपना इकोसिस्टम है और जो उनका अपना समर्थक वर्ग है वो भी सवाल कर रहा है कि जिस चीन से आंखें लाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवाल करना चाहिए था, उस चीन की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ये लोग मेल मुलाकात कर रहे हैं। सवाल यह है कि ये जो मेल मुलाकात है उसके पीछे का कारण क्या है, आखिर क्या वजह है कि एक ही तारीख को यानी 12 जनवरी को ही अमेरिकी राजदूत भागा भागा भारत पहुंचता है अपना पदभार ग्रहण करने के लिए और उसी रोज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भागी भागी भारत पहुंचती है। क्या यह महज इत्तेफाक है? इसको समझेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि चीन जो है वो भारत के साथ मेलजोल बढ़ाना चाह रहा है। वो कौन सी नब्ज है जो भारत ने दबा दी है जिसकी वजह से चीन घबराया हुआ है और उसको लग रहा है कि अब उसकी बात तभी बनेगी जब संघम शरणम गच्छामि वाला मामला होगा। तब बड़ी बात यह है कि आखिर में हुआ क्या है जिसकी वजह से चीन खौफ में है। यह ध्यान रखिएगा, बात खौफ की है, क्योंकि सीधे तौर पर जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है चीन का वो प्रभावित हो रहा है। वैसे ही जैसे अमेरिका का हो रहा है तो अमेरिका तिलमिलाया हुआ है, कभी टैरिफ लाद देता है तो कभी अपना दूत भेज देता है। उसी तरीके का मामला चीन के साथ हो रहा है। कैसे, उसी को डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए, पहली और जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये कि सीपैक पर बड़ा पैसा लगा हुआ है चीन का और उस सीपैक का जो रास्ता है, जिस रास्ते से वो जा रहा है वो रास्ता भारत से होकर गुजरता है और उस पर अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है पाकिस्तान। तो उस रास्ते से जो ये सीपैक का मार्ग जा रहा है वो भारत को मंजूर नहीं है। इसीलिए भारत ने सीधे तौर पर कहा है कि हम उसे अवैध मानते हैं और इस बात को विदेश मंत्रालय ने भी दोहराया है। और जब 13 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आर्मी प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की, तो उन्होंने भी इसे कहा कि सक्सग्राम जो है वो हमारा हिस्सा है और ये अवैध तरीके से इन लोगों ने ले रखा है। 1963 में पाकिस्तान ने इनको दिया था, तो पाकिस्तान का है ही नहीं, तो पाकिस्तान देने वाला कौन होता है? ये जो चीज है इसने हिलाकर रख दिया है किसको? चीन को, क्योंकि चीन का बड़ा पैसा लगा हुआ है उसकी इस महत्वाकांक्षी परियोजना में। तो जो परियोजना में इतना इन्वेस्टमेंट हो रखा है, अगर उस पर भारत सीधे सीधे हमला कर रहा है और कह रहा है कि हम तो इसे मानते ही नहीं है, तब चीन के पास कोई विकल्प रहता नहीं है। क्योंकि चीन जो है उस पर अगर जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस पर कुठाराघात हो तो फिर उसके लिए और कुछ बचता नहीं है। और ये जो नब्ज दबाई गई है वो सीधे तौर पर इसलिए दबाई गई है ताकि चीन मजबूर हो पाकिस्तान को ये कहने के लिए कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो तुम छोड़ दो, इस पर जो तुमने अवैध कब्जा कर रखा है उससे दूर हो जाओ। एक और दूसरा, ये नब्ज इसलिए दबाई गई है ताकि चीन जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है उसको समझ में आए कि उसे पाकिस्तान की मदद नहीं करनी है। यह है पीएम की डिप्लोमेसी। यह डिप्लोमेसी दरअसल ना कांग्रेस समझना चाहती है और ना ही वो चाहती है कि यह कन्वे हो। यह बड़ी बात है। आखिर में क्या वजह है कि सक्सग्राम को लेकर अचानक इस तरह की बात शुरू हुई? उस बात के शुरू होने का सीधा सा एक ही कारण है कि पाकिस्तान को कंट्रोल में रखो, यह सीधे सीधे चीन को बताया जा रहा है। लेकिन मामला बस इतना नहीं है कि सीपैक पे कुठाराघात हुआ है।
बात इससे आगे जा चुकी है। अब वो क्या है, देखिए क्या है कि ये जो इंडो पैसिफिक है, इस इंडो पैसिफिक का बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ये किसी से छिपा नहीं है। अब ये जो निकोबार में है, निकोबार में भारत अपना पूरा पोर्ट वगैरह विकसित कर रहा है। चीन का जो पूरा आप एक तरह से कहें कारोबार होता है, वो कारोबार इसी इंडो पैसिफिक रीजन से होता है। वो यही कारण है कि वो चाहता है कि उसको रास्ता मिल जाए, कहां से, पाकिस्तान से ही रास्ता मिल जाए, तो उसे जो है इस रीजन में आना नहीं पड़ेगा, यानी उसे फिर हिंद प्रशांत महासागर में आना नहीं पड़ेगा। और जो उसे संकट है इस बात का कि साहब भारत कुछ कर सकता है, उससे बच जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि वो बाकायदे वहां पर पोर्ट वगैरह डेवलप कर रहे हैं, और ये सीपैक इसीलिए बन रहा है कि सीधा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए ये जो है पहुंच जाए कहां, अपने चीन। तो इसके लिए ये एक अल्टरनेट रूट डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अब वो रूट जब डेवलप होगा तब होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में तो कोहराम मचा हुआ है, पाकिस्तान के भीतर खुद ही कोहराम मचा हुआ है। तो खैर, अब ये जो अल्टरनेट रूट है, उस रूट की फिराक में चीन लगा है। लेकिन अभी जो फिलहाल इनका सारा तेल फुनेल जा रहा है, यानी ऑयल, वो कहां से जा रहा है, इसी इंडो पैसिफिक से जा रहा है। और ये जो इंडो पैसिफिक है, इस इंडो पैसिफिक में भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है। भारत जो है वो निकोबार में जो पोर्ट बन रहा है, वो पोर्ट किस लिए बन रहा है, वो पोर्ट इसीलिए बन रहा है कि इधर से जो है वो आना जाना शुरू हो। अभी तो ये लोग मलक्का स्ट्रेट से जाते हैं ना, और मलक्का स्ट्रेट को भी आप ले लीजिए तो मलक्का स्ट्रेट भारत से यानी निकोबार से अगर आप देखें तो कुल 500 किलोमीटर दूर है, और अगर आप चीन से देखें तो 2000 किलोमीटर दूर है। अब भारत जिस तरीके से घेराबंदी कर रहा है इस व्यापारिक मार्ग की, उस घेराबंदी से अगर कोई डरा हुआ है तो चीन है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी का इधर से निकल रहा है तो चीन है। भाई चीन बड़ी इकोनॉमी है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और चीन हमारा जो है वो छुपा नहीं है कि एनिमी नंबर 1 है, सभी जानते हैं। तो अब वो इस बात से घबराया हुआ है कि भारत इस समय जिस मोड में है, उस मोड में कहीं उसका जो ये चैनल है मलक्का स्ट्रेट से जो अपना आराम से जा रहा है, यहां पर कुछ अनबन ना हो। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया जो मलक्का स्ट्रेट है कहां से निकल रही है, बगल में इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया को ब्रह्मोस दिया जा रहा है, इधर वियतनाम को ब्रह्मोस दिया जा रहा है। ये कोई भी जो है वो चीन के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं रखते हैं, यानी जो इनका व्यापारिक रूट है वो रूट इनको लग रहा है कि साहब खतरे में पड़ गया है। तो वो खतरे से कैसे निकलेगा, वो तभी निकलेगा जब आप भारत के साथ अच्छा संबंध बनाएंगे। और अच्छा संबंध कब बनेगा, जब आप आएंगे, मेल जोल करेंगे, बातचीत करेंगे और कहेंगे कि साहब हम चीन में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को नहीं मदद देंगे, हम बांग्लादेश में आपके खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाएंगे, हम भले ही जाकर जमात के लोगों से मिले हो। जी हाँ, अभी बांग्लादेश के ये जो चीनी राजदूत हैं बांग्लादेश में, वो कहाँ जाकर किससे मिलते हैं, वो जाकर मिलते हैं जमात के नेता से। तो ये जो मेल मिलाप चल रहा है, मेल मिलाप में कोई हर्ज नहीं है। आप जमात के नेता से मिलिए, आप मुनीर से मिलिए, हमको क्या लेना देना है। हमारा सीधा संकट ये है और सीधी बात ये है कि ये जिस आतंक को पाल पोस रहे हैं उसमें आप लोग खड़े मत होइए। भाई ऑपरेशन सिंदूर में आपने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर में आप लाइव लोकेशन भेज रहे थे भारतीय सेना के मूवमेंट का। अब ये भारत कैसे बर्दाश्त करेगा। तो भारत ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जो है हमारा लाइव लोकेशन भेज रहे थे ना, अब हम तुम्हारा ही लाइव गड़बड़ कर देंगे, यानी तुम्हारा जो ये पूरा आर्थिक साम्राज्य है उसी पर कुठाराघात करेंगे। अब ये जो कुठाराघात शुरू हुआ है इसके कारण तिलमिलाया हुआ है कौन, ड्रैगन। और ड्रैगन को लग रहा है कि नहीं साहब अब जो है ये मोदी अलग मिट्टी के बने हुए हैं, तो इनसे वार्ता शुरू करनी पड़ेगी, इनसे बातचीत करनी पड़ेगी। और देखिए ये मामला सिर्फ 2 जगह का नहीं है। अभी हम भूटान में रेल लिंक बना रहे हैं, और ये क्यों बना रहे हैं, ये जो हमारी सीमाओं पर आकर ये
कुछ कुछ करने लगते हैं, वो अब ऐसे नहीं चलेगा। हमने तैनाती बढ़ा दी है। अरुणाचल प्रदेश पर ये दावा करते हैं, वहाँ जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, खास तौर से आर्मी के लिए अगर आप देखें, या हम कहें कि हमारी तीनों सेनाओं के लिए, वो बड़ी चीज़ है। फिर हम अपनी जो एक तरह से कहें कि क्षमता है उसको बढ़ा रहे हैं। रफाल खरीद रहे हैं 114, आओ कर लो दो दो हाथ। और यही नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से चीन हमारे जो पड़ोसी हैं, जो हमारे दुश्मन हैं पड़ोस में, उनको मदद कर रहे हैं, उसी तरह से भारत चीन के वो पड़ोसी जो चीन को देखना नहीं चाहते, हम उनकी मदद कर रहे हैं। टिट फॉर टैट, यानी तुम्हारी आर्थिक सुरक्षा को भी चुनौती के सामने चुनौती खड़ी कर रहे हैं, और इनकी जो सामरिक सुरक्षा है उसके सामने भी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। तो ये जो चुनौती है, उस चुनौती ने चीन को डराया हुआ है। इसलिए चीन भागा भागा कहां पहुंचा? भारत पहुंचा। उसकी भाई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है ना, तो इसलिए वो भागे भागे आए। और ये सर्जियो गोर, ये तो साल भर से हैं राजदूत बनाए गए हैं, लेकिन इन्होंने पदभार 12 को ही क्यों ग्रहण किया? उसका कारण भी यही है कि चीनी प्रतिनिधिमंडल आ रहा है। अब इनको लगा कि साहब पता नहीं पीएम जो है चीन के साथ कौन सा रिश्ता बनाने जा रहे हैं, तो उस डर में ये भागे भागे पहुंचे कि चलो वहां पहुंच के पहले पीएम से मिल मिला के पीएम के अनुनय विनय कर लिया जाए, साष्टांग कर लिया जाए कि साहब आप जो है चीन के साथ कोई बातचीत मत करिए। तो इस कारण ये डर के मारे भागे भागे अमेरिकी पहुंचे कि कहीं भारत चीन के साथ कोई बड़ा जो है वो समझौता न कर ले। और राइटर ने इस बीच खबर की कि साहब चीनी निवेश के लिए जो है वो भारत अपना बाजार खोल सकता है। तो इस खबर को सुनकर डर के मारे अमेरिका भागा भागा आया। वहां ट्रंप पे बड़ा दबाव पड़ रहा है कि आप जो कर रहे हो उसकी वजह से भारत जो है वो हमसे दूर जा रहा है और चीन रूस के करीब जा रहा है, ये वो सोच रहे हैं। लेकिन भारत जो है वो अपने हित लाभ के लिहाज से आगे चल रहा है, और वो हित इसमें है कि चीन को बताया जाए कि उड़ो कम। फिर एक चीज और हो रही है, वो क्या है? वो अफगानिस्तान में जिस तरह से भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं, खासतौर से तालिबान सरकार आने के बाद, हमारे रिश्ते उनसे सांस्कृतिक हैं, लेकिन तालिबान को लेकर एक अपनी अलग राय थी। उस समय का जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू था वो अलग था। अभी चीजें बदली और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमें तालिबान जैसा सहयोगी चाहिए। तो अफगानिस्तान में जिस तरह से अब देखिए बरग्राम एयरबेस दे दिया गया, ये कहीं ऑफिशियल सूचना नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस हलकों में ये सब बातचीत चलती है। अब अफगानिस्तान में भारत की भूमिका का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि हम बड़े आराम से चीन को वहां से देख सकते हैं, और खास तौर से चीन जहां अपना न्यूक्लियर वगैरह रखता है उसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें चीन को परेशान कर रही हैं। तो चीन यहां बताने आया है कि हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है भैया, और हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। अरे हमारा तो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है और ना बांग्लादेश से कोई लेना देना है, हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे, हमको माफ कर दीजिए। ये हो रहा है, इसलिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यहां आई हुई है। दूसरी चीज, जिन लोगों ने आसमान सर पे उठा रखा है वो अमरीकी वामपंथी हैं, आप चौंकेंगे। लेकिन ये जो फंडिंग होती है, जॉर्ज सोरस जिन एनजीओ को फंड कर रहा है, या फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, ये लोग जिसको फंड कर रहे हैं हिंदुस्तान में, वो लोग ही तो आजकल यहां वामपंथियों के अगुआ बने हुए हैं। तो वो कौन है फिर? फंड उनको अमेरिका से आ रहा है। तो ये जो वामपंथ हमारे यहां फल फूल रहा है, जो तमाम आप चेहरे देख रहे हैं, ये अमेरिका ही गए थे, ये अमेरिकी वामपंथी हैं। तो फर्क करना पड़ेगा चाइनीज वामपंथी और अमेरिकी वामपंथी में। चाइनीज वामपंथी तो पश्चिम बंगाल में खत्म हो गए। खैर, तो बड़ी बात यह है कि ये जो डेलीगेशन आया है, उस डेलीगेशन के आने का सीधा कारण ये है कि वो पीएम से ये कह रहे हैं
और बीजेपी से कि साहब हमको बचा लो, हमको बख्श दो, हमारे आर्थिक हित पर कुठाराघात न करो, हम ये जो बांग्लादेश है, ये जो पाकिस्तान है, इन लोगों की हम मदद नहीं करने वाले।